हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एनडीए की मीटिंग के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आज काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण दिन था उत्तर प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी, क्योंकि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं और बहुत सारी चीज़ें अभी भी नहीं बदली हैं। जैसे कि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम योगी के बारे में, इसके अलावा अगर बात की जाए देश के प्रधानमंत्री के बारे में, जैसा कि आपने देखा था कि हाल ही में जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिलती हैं और एनडीए गठबंधन को मिलाकर लगभग 300 के समथिंग जो आंकड़ा पहुंच जाता है, क्योंकि कुछ निर्दलीयों के माध्यम से भी उनको समर्थन दिया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो बीजेपी का कहीं ना कहीं हालात थे वो काफ़ी ज़्यादा खराब देखने के लिए मिले पिछले चुनाव के मुकाबले, क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने बड़ी संख्या में सीटें प्राप्त की थी। 80 सीटों में से लगभग 62 सीटें उन्होंने हासिल कर ली थी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस समय भारतीय जनता पार्टी का जो रुझान था यूपी के अंदर वो कितना था। लेकिन इस बार जैसे ही दोबारा से चुनाव देखने के लिए मिलते हैं तो उसमें समाजवादी पार्टी पिछली बार जो 5 सीटें लेकर के आई थी बड़ी मुश्किल से, इस बार 37 सीटों पर ख़त्म करती है। यानी कि निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ उनका रुझान था। अब उसकी वजह क्या थी वो आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव ने लगातार विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी मुद्दे को उठाया, शिक्षक भर्तियों को लेकर मांग की और लगातार कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की उन तमाम मांगों को माने जाने का वादा किया। अब इसी को लेकर आज एक न्यूज़ आपने सुबह से देखी होगी जो कि अलग अलग न्यूज़ संस्थान के माध्यम से चलाई जा रही थी। ये जी न्यूज़ है। जी न्यूज़ जो कि आप जानते हैं, बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। इन्होंने अपने लगातार मीडिया चैनल्स के माध्यम से कहा जा रहा था कि सीएम योगी दिल्ली पहुंच चुके हैं और क्या वो इस्तीफ़ा देंगे, इसको लेकर खबर इनके माध्यम से प्रसारित की जा रही थी और इसको लेकर कई अभ्यर्थियों के मन में सवाल भी थे। अब ऐसे में आज जो एनडीए की बैठक थी वो समाप्त हो गई है। बैठक में क्या हुआ वो आप जान लीजिए। आज जो एनडीए की बैठक देखने के लिए मिली थी उसमें सबसे बड़ा और सबसे अहम मुद्दा ये था कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, अगला प्रधानमंत्री कैंडिडेट का नाम क्या होगा। इसको लेकर राजनाथ सिंह के माध्यम से अनाउंसमेंट करते हुए सीएम योगी के मुख्यमंत्री योगी के नाम की अनाउंसमेंट कर दी और इसी के साथ उन्होंने इस मामले को पीएम मोदी के साथ खड़ा कर दिया। यानी कि अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री जो बनेंगे बीजेपी के यानी कि एनडीए के, वो पीएम मोदी होंगे। तो आज की जो बैठक थी उसका सबसे बड़ा जो फैसला था वो ये था। बाकी जो चर्चाएं देखने के लिए मिल रही थी कि क्या सीएम योगी अपना इस्तीफा दे सकते हैं या बीजेपी उनसे इस्तीफा मांग सकती है या उनके माध्यम से इस प्रकार की कोई चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, तो इस मुद्दे पर किसी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। यानी कि आज का जो मेन मुद्दा देखने के लिए मिला था वो कहीं ना कहीं यही था और पीएम मोदी के माध्यम से अपने तमाम जो भी कहीं ना कहीं गठबंधन के या फिर सांसद हैं या जो भी एमपी एमएलए हैं उन सभी को संबोधित करते हुए आगे की रणनीतियां बनाई। फिलहाल जो सोशल मीडिया पे आज चल रहा था उसको लेकर अपडेट यही है कि आज की मीटिंग में जो फैसला हुआ है वो यही है कि अगला देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, इसको लेकर अनाउंसमेंट कर दी गई है। लेकिन जो चर्चाएं थी सोशल मीडिया साइड या फिर न्यूज़ चैनलों के माध्यम से कि सीएम योगी इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसी कोई भी अपडेट आज की तारीख में देखने के लिए नहीं मिली। लेकिन एक अपडेट देखने के लिए मिली थी जो मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से दी थी। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भर्तियों को लेकर जो शासन का आदेश है वो जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अनिवार्य सेवा चयन आयोग, इसके अलावा पावर कॉर्पोरेशन आयोग या पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड या उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग या इसके अलावा जो भी भर्ती आयोग है उन सभी से संबंधित जो रिपोर्ट है वो 8/6/2024 को सौंपी जाएगी। इसके बारे में सभी रिक्त पदों से संबंधित जो शासन आदेश है वो जारी किया गया है कि किस विभाग में कितने पद खाली हो, कितनी भर्तियों को लेकर प्रोसेस हैं या किन भर्तियों को लेकर विज्ञापन निकालने, इन तमाम मुद्दों को लेकर जानकारी देनी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।